नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ना ही सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी बहुत अनकंफर्टेबल और अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। और ये प्रॉब्लम है स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स ना सिर्फ वेट बढ़ने की वजह से बल्कि वेट घटाने की वजह से और कई बार वेट बढ़ाने की वजह से भी हमें आ जाते हैं और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पे ये हमें दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से महिलाएं कई बार कॉन्फिडेंट होकर अपने कपड़े भी नहीं पहन पाती हैं। तो आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी से बात करेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और ये कब पता चलता है कि ये सीवियर हो जाते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल है कि स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं और इनका कारण क्या होता है? अब देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा स्ट्रेच मार्क का, वो जैसे आपने बताया वैसे महिला नहीं लेकिन पुरुषों में भी स्ट्रेच मार्क का ये प्रॉब्लम्स उनको दिखाई देता है। लेकिन मैं बोलूंगी कि अगर आप प्रॉब्लम की तरह सोचोगे कि ये मेरे शरीर के ऊपर रेड पर्पलिश व्हाइटिश स्पॉट्स या फिर कलर दिख रहे हैं ऐसे लाइनिंग वाले, तो वो उस वजह से शर्म के मारे कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, लेस कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। और दूसरा, उनको लगता है कि अब मैं मेरे रूप में बहुत सारा है तो मैं अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मैं अच्छी तरह से कपड़े पहन पाऊंगी। अब देखिए, खास ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी तकलीफ है अपने शरीर के भीतर आती है तो उससे हमें डरना नहीं है, हमें एजुकेट होके उसका सामना करना है। अब ये क्यों हो रहा है? व्हाट इज अ स्ट्रेच मार्क? स्ट्रेच मार्क, ये स्ट्रेच का मतलब है जब आपका सही, अगर कोई भी गलत चीज है उसके ऊपर आप क्या करते हो? स्ट्रेच करते हो। वैसे ही अगर आपके बॉडी पे कहीं ना कहीं डैमेज लीजन हो गया, डैमेज लाइंस हो गई है, वहां पे क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है और वो जो लाइन दिखती है दैट इज कॉल्ड अ मार्क। तो आपको बस वो ध्यान में रखना है कि मेरे बॉडी के भीतर में कहीं ना कहीं मैंने ही ऐसा कुछ किया हुआ है कि जिस वजह से वो अनदेखा, मैंने कुछ आइदर डाइट में अनदेखा, मैंने कुछ लोगों के देखभाल में कि ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, या फिर समटाइम्स हम लोग ऐसी ऐसी बातों पे मेडिकल या फिर कोई ऐसी टॉपिकल क्रीम्स होती है कि वो लगाने से भी ये स्ट्रेच मार्क बढ़ता जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो स्ट्रेच मार्क है वो एक डैमेज लीजन हो गया होता है, डैमेज जो स्किन हो गई होती है उसके ऊपर एक मार्क आ जाता है। ये क्यों आता है वो खास ध्यान रखना है, रीजन क्या है। अब देखिए, देर आर सो मेनी रीजंस। ऐसे तो ज्यादातर लगता है कि प्रेगनेंसी के कारण या फिर हार्मोन इम्बैलेंस के कारण, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज अ स्ट्रेच मार्क और वो हमारे स्किन पे कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य होता है उसका। तो पहला होता है कि हमारे स्किन की लेयर्स सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में बोला, एजुकेट करो अपने आप को, एजुकेट नॉलेज में ज्यादा लेके जाओ तो ही आपको विजडम मिलेगी। तो देर आर 3 स्किन की लेयर्स पे हम बात करेंगे आज। ऐसे होते हैं 7, लेकिन 3 जो स्किन की लेयर्स होती है उस पे सबसे पहली होती है एपिडर्मिस, फिर होती है हाइपोडर्मिस एंड होती है डर्मिस। अब देखिए, एपिडर्मिस जो है वो क्या काम करता है? जो एपिडर्मिस का मतलब है आपको जो स्किन दिखती है, राइट, इट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन, इट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो ये जो बाह्य जो स्किन दिख रही है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस स्किन होती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वातावरण से होते हैं या कुछ खान पीन से होते हैं या कुछ भी अलग केमिकल यूज होता है तो वो एपिडर्मिस पे इफेक्ट होता है। देन द सेकेंड वन में वो जो जाता है हाइपोडर्मिस होता है। वो क्या करता है? अब देखिए, जो हाइपोडर्मिस जो है वो हमारे आउटर पे, जो पहले आ गया आउटर, उसके बाद धीरे धीरे वो इंसुलिन और फैट स्टोरेज का काम करती है।
द सेकंड वन फैट स्टोरेज और इंसुलिन, यानी कि जो मसल्स जो फैट अच्छे हुए उसको स्टोर करके रखती है। एंड द थर्ड वन इज द डर्मिस। अब देखिए, डर्मिस हमारी लास्ट स्टेज की लेयर से होती है, राइट। अब उसके अंदर क्या होता है कि ये जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्किन का बनाती है, और उसके अंदर कलाजन और इलास्टिन, राइट। और उसी के अंदर अगर हमारे स्किन की कलाजन इलास्टिसिटी कम हो जाती है ड्यू टू द, ध्यान रखिए, फाइब्रोब्लास्ट करके एक लेयर्स होती है, सेल्स होता है, वो ही प्रोडक्ट करता है कलाजन एंड इलास्टिन का प्रोडक्ट है। अब आपको लगेगा ये कलाजन इलास्टिन क्या है, कैसे काम करता है, या किस तरह से हमारा प्लेटिड काम करता है। तो देखिए, जैसे ही आप स्किन को ऊपर खींचते हो, अगर आप साइड से खींचते हो, ऊपर की तरफ खींचते हो, आप खींचते हो, और वो स्किन जैसे मैं छोड़ देती हूँ और सेट हो जाती है, राइट। तो ये है हमारी कलाजन इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर मान लो मैंने स्किन को खींचा और वो वैसी की वैसी ही रही अपनी जगह पे, स्किन के स्ट्रक्चर पे, यानी कि स्किन पे प्रॉपर नहीं लगी, तो हमें समझना है कि वो हमारे स्किन में, क्यों, क्योंकि हमारा डर्मिस में प्रॉब्लम्स कहाँ से, इलाजन, कलाजन एंड इलास्टिसिटी पे हुआ है। अब ये दो कहाँ से आते हैं, ध्यान रखिए, आपको दिखाई देता है ये नॉर्मल, आप जैसे स्किन को देख रहे हो, सैगिनेस यहाँ पे दिखता है, तो वो जो है वो इलाजन कलास्टिन होता है, खिंचाव आता है, छोड़ो तो चला जाता है। और ये कहाँ से आता है, वो है फाइब्रोब्लास्ट से आता है। ये एक सेल होता है, उसी में से जितना हायर फाइब्रोब्लास्ट उतना स्ट्रेच मार्क कम होने के चांसेस, लेकिन जितना फाइब्रोब्लास्ट कम उतना स्ट्रेच मार्क होने के चांसेस ज्यादा। जैसे कि देखिए, ये जो फाइब्रोब्लास्ट है वो क्या काम करता है, वो प्रोड्यूस करता है कलाजन एंड इलास्टिन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कैसा होता है कि मान लो आपके पास 100 रुपीज है और आप उसका 2 गुना क्या होगा, वो आपका प्रोड्यूस करेगा, कलाजन इलास्टिन करेगा, राइट। तो समझो एक अगर बिगड़ जाता है आपका फाइब्रोब्लास्ट, तो कलाजन इलास्टिन भी 2 गुना बिगड़ जाता है। तो अगर लोअर होगा तो समझ जाना है कि हमारा स्ट्रेच मार्क का प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, राइट। तो वो खास ध्यान रखना है कि ये जो है, दिस इज द मेन रीजन कि साइंस बिहाइंड ये है। दूसरा है कि हमारे भीतर में स्ट्रेस, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। सो दो बातें हमें ध्यान रखती है, फाइब्रोब्लास्ट, कलाजन इलास्टिन कम, और स्ट्रेस हार्मोन अगर ज्यादा हो जाता है वो भी स्ट्रेच मार्क के लिए आता है। कैसे, अगर आपका फिजिकल या मेंटल या इमोशनल पे आप बहुत जाते हो, राइट, फिजिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करते हो, वो हम आगे देखेंगे, तो वो क्या हो जाता है, टू मच रैपिडली, अगर आप बहुत सारा करते हो, बहुत तनाव में रहते हो, अचानक से ट्रांसफर हो जाता है, अचानक से हार्मोन में इन गड़बड़ी होने लगती है, राइट। तो वो जो स्ट्रेस होता है वो अगर अप लेवल रहा तो वो स्ट्रेस मार्क बढ़ाने में सपोर्ट करता है। तो खास ध्यान रखना है, फूड, स्ट्रेस लेवल, और हम जो कार्य कर रहे हैं दिन भर में, राइट, वो कैसे, आपका वेट गेन, वेट लॉस या वेट गेन, वो आप फास्ट वे में कर रहे हो, रैपिडली कर रहे हो, या फिर हेल्दी वे में कर रहे हो, वो भी ध्यान रखना है। बहुत से आजकल एक ट्रेड चल रहा है मार्केट में, जो पुरुषों में है, मसल्स मेरे या 6 पैक्स बनने चाहिए, मसल्स मेरे बनने चाहिए, वो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते, और उसी रीजन से ये स्ट्रेच मार्क कहाँ कहाँ आता है, आइदर चेस्ट पे आएगा या आर्म्स पे, यहाँ की तरह जहां पे फैट, ध्यान रखना, हड्डियों पे कभी भी स्ट्रेच मार्क नहीं आता, फैट जहां पे है, ओके, ये जो है फैट है, तो जहां पे मसल्स का गट्ठा फैट होगा वहां पे तो स्ट्रेच मार्क यहाँ पे होंगे। टमी एरिया, एब्डोमेन एरिया पे होगा, बटैक्स एरिया पे होगा, नी पे समटाइम्स आपने देखा होगा, कमर के साइड्स, कमर पे आपने देखा होगा, लाइनिंग देखी होगी, स्ट्रेच मार्क दिखा होगा, और कभी कभी
बैक में भी, जहां जहां साइड्स ऑफ द बैक में भी स्ट्रेच मार्क दिखाई देता है। अब समझना ये है कि जब आप टू मच आइदर रैपिडली, यानी कि बहुत जोर से फैट को, मसल्स को खींचने का काम करते हो। अब देखिए, जब आप पुल करते हो कोई भी चीज को, समझिए, तो क्या हो जाता है, आपका मसल स्ट्रेच हो जाता है, धागा स्ट्रेच हो जाए, लेकिन उसको छोड़ दिया तो वो कैसे हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो हमें बस ध्यान वो रखना है कि अगर आपको चाहिए कि मुझे हेल्दी रहना है, हेल्दी रहिए, हेल्दी वे से वेट लॉस कीजिए, हेल्दी वे से वेट को गेन कीजिए। उसके भी परसेंटेज होते हैं, उसके भी कितने पर वीक में कितना लूज करना वो भी होना है। लेकिन सबको लगता है कि मुझे स्लिम एंड ट्रिम बनना है, मुझे सिक्स पैक बनाना है, मुझे मसल्स बहुत अच्छे दिखने चाहिए, मैं बहुत ही, लेकिन उसके पीछे खान पीन, आपकी लाइफस्टाइल, आप क्या करते हो, आपकी ब्रीदिंग, आपका स्ट्रेस कैसा है, क्या वो जेनेटिक है, क्या आपके हार्मोन प्यूबर्टी में भी, प्रेगनेंसी के दरमियान, बिफोर टीन एज के ग्रोथ में भी, राइट, उसमें भी तो चेंजेस हो जाता है। तो वो आपको बस ध्यान रखना है कि ऐसे वक्त आपको कंट्रोल करना है। और स्ट्रेस इज अ मेजर प्रॉब्लम है टू इंक्रीज द हमारे हार्मोन को खराब करने में, और द सेकंड थिंग्स वो इंक्रीज करता है स्ट्रेच मार्क को, क्योंकि मसल्स भी वैसे हो जाएंगे, फैट भी ज्यादा इंक्रीज हो, आप खान पीन भी वैसे ही करोगे जो हमें नहीं खाना है। तो ये देयर आर द दिस रीजंस है कि आपको ये स्ट्रेच मार्क दिखाई देते हैं। जी मैम, जैसे कि अभी आपने ज़िक्र किया कि हम जब भी वेट लूज़ करते हैं या फिर बॉयज़ में ज़्यादातर आदत होती है कि वो अपनी मसल्स गेन करना चाहते हैं। आज का जो यूथ है या फिर आज के जो लोग हैं उनमें पेशेंस उतना ज़्यादा नहीं बचा है, तो वो जल्दी-जल्दी सब चीज़ों को करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये क्यों होता है और स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस क्यों हो जाते हैं? अब देखिए, यंगस्टर्स हो या फिर अभी तो यंगस्टर्स का तो हम चलो नाम ले लेते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं कि जो बोलते हैं कि मुझे पतला होना है, मुझे वेट रिडक्शन करना है, मेरी बेली जो है उसको रिडक्ट करना है, मेरे थाइस मसल से उसको रिडक्ट करना है, राइट। तो अब देखिए, हमें पहले चेक करना है कि क्या आपके भीतर में क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है। अगर आप अनदेखा, कोई भी एडवर्टाइज आई, कोई भी व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे आया, ये करो, आइदर दवाइयाँ, पाउडर, जूस, क्रीम, व्हाटएवर, राइट, या फिर बोलते हैं इतना वर्कआउट करो, इतने स्टेप्स करो, इतना ये करो, यू बर्न योर कैलोरी, यू लूज योर वेट, यू लूज योर वेट विद इन मंथ में आप 20 किलोज, आप 30 किलोज, या फिर समटाइम्स आप अच्छी तरह से हमारे यहाँ आओगे तो अच्छा हो जाएगा, और आप स्लिम एंड ट्रिम बिफोर एंड आफ्टर का फोटो रख लेते हैं और हम लोग वो देख के उनके पास चले। अब देखिए, बॉडी हमारी है, देखिए, यू क्रिएट, एक बात सब लोग समझ लो, डोंट फॉलो, आपका शरीर है, आपको पता है कि मेरे भीतर में क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है, कहीं मेडिकल इश्यूज तो नहीं है। ध्यान रखिए, स्ट्रेच मार्क होने के चांसेस मेडिकल इश्यूज भी होते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है ऐसी, अगर आप कोई ऐसी दवाइयां ले रहे हो, स्टेरॉइड की दवा, एंटीबैक्टीरियल की दवा, एंटीबायोटिक की दवा, एनीथिंग, राइट, एक दवा आपको 16 बीमारियों को पैदा करती है, वो आपकी स्किन को खराब करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है, एक एंटीबायोटिक या एक पेन किलर। तो समझिए, अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो, आप कोई भी दवा ले रहे हो, तो वो क्या काम करेगा, वो आपके भीतर में गंदगी को और पैदा करेगा, और जैसे ही वो गंदगी को पैदा करेगा, काम कहाँ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस। डर्मिस में अगर वो गया, देन इट्स वेरी हार्ड टू रीड ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो ध्यान ये रखना है कि मेरे भीतर में ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हाइपर है, कॉन्स्टिपेशन है, कोई भी बीमारी, एग्जाम, अब वो बीमारी के कारण, एक समझ लो गैस, एक समझ लो एसिडिटी, समझ लो, ये जो एसिडिटी है
वो हजारों बीमारियों को लाने में काम करती है। अगर आप एक एसिडिटी की दवाओं लेते हो, आप एक कॉन्स्टिपेशन की दवा उसको खमाने के लिए लेते हो, हजारों बीमारियां पैदा हो जाती है और उस वजह से आप क्या करते हो, गंदगी को डालते रहते हो। अब उस वजह से हमारा जो शरीर है वो फूलने लगता है, फैट बढ़ने लगता है, राइट। अब जब फैट बढ़ने लगता है तो हमें लगता है कि बाह्य हम लुक पे जाते हैं, एपिडर्मिस की तरफ जाते हैं और क्या करने लगते हैं, टू मच वर्कआउट करने लगते हैं, टू मच मसल्स जो बिल्ड करने, इसलिए हम क्या करते हैं, वेट्स को उठाने लगते हैं। अब ऑलरेडी आपके भीतर में फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन, इलास्टिन कम है, आपके सिर में ऑलवेज स्ट्रेस चलता ही रहता है, ये दोनों को तो देखते ही नहीं है हम, लेकिन मसल्स को बढ़ाना है, वेट को बढ़ाओ बढ़ाओ, और आपका ऑलरेडी कोलाजन इलास्टिन कम है तो क्या होगा, वो टीयर होने का काम करेगा, वो खिंचाव का काम करेगा, लेकिन जोड़ने का काम नहीं करेगा। और जब आप बना लेते हो ऐसे मोटे मोटे, या फिर कुछ अच्छी तरह से आपने बना लिया, लेकिन उसके बाद फूड से इंटेक्ट नहीं किया, लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं रखी, तो वो क्या हो जाएगा, और उसको मेंटेन के लिए आप क्या करोगे, प्रोटीन शेक पियोगे, आप दवाइयां लोगे, स्टेरॉइड का कुछ लोगे, क्रीम्स या फिर इंजेक्शन। ध्यान रखिए, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स कमिंग इन मार्केट, बहुत सारे ऐसे हैं, आइदर वो इंसुलिन के द्वारा देते हैं, आइदर वो टैबलेट्स के द्वारा देते हैं, आइदर वो पाउडर के रूप में देते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, वो आपके हार्मोन को भी बिगाड़ता है, वो आपके भीतर के शरीर को भी बिगाड़ता है। बाहर को लुक्स, एपिडर्मिस इज वेरी नाइस, आप ऐसे ऐसे दिखते हो, ऐसे ऐसे दिखते हो, लेकिन थोड़े दिन के लिए आप ऐसे दिखते हो, थोड़े दिन के लिए आप ऐसे दिखते हो, बाद में क्या हो जाता है, वही तो देखना है हमें। तो जब आप एग्रेसिवली बहुत करोगे, तो ध्यान रखो, जब आप रैपिडली यानी टू मच फोर्स से खिंचाव करते हो या टू मच फोर्स से पतला होने की कोशिश करते हो, तब आपके फाइब्रोब्लास्ट टूट जाते हैं और कोलाजन इलास्टिन को कम कर देता है, और वो जो पीछे होता है वो स्ट्रेच मार्क हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, क्या आप ये करने के वक्त न्यूट्रिशन को अच्छी तरह से लेते हो, क्या अपनी डाइट में ऐसा कुछ लेते हो, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। See, there are other things also, जैसे कि प्रेगनेंसी। हाँ, प्रेग्नेंट जब होती है मदर, तो उसको पता है कि एब्डोमेन, बेबी का वेट अगर बढ़ता है तो बेली भी आपकी बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे मेरा टमी का पार्ट बढ़ेगा, मसल्स आपके बढ़ेंगे, खिंचाव आएगा, और जैसे ही हमारा बेबी आ जाएगा उसके बाद वो छोड़ देगा। तो आपको तभी से प्रिवेंशन करना है, तभी से थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग ही एक्सरसाइज करनी है। जब ये सब कुछ नहीं करते हो, खान पीन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ा सा मसाज, वो सब कुछ नहीं करते हो, इस वजह से क्या हो जाता है, उसी रीजन से आपको पीछे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि देयर आर रेड, पर्पल, व्हाइट स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। अब फिर हम पछताते, अरे पहले ही पता होता तो मैं क्रीम लगा लेती, मैं ऑयल लगा लेती, मेगा कॉम्बिनेशन में करके कर लेती, राइट। तो पहले से ही ध्यान रखिए, जो फोर्सफुली आप मत कीजिए, जैसे कि प्यूबर्टी का टाइम आ गया, जब मेंस्ट्रुअल का टाइम है, आपके हार्मोन होते हैं, प्रेगनेंसी में तो कोर्टिसोल हार्मोन ऑलरेडी, स्ट्रेस हार्मोन तो ऑलरेडी आता ही है, उसमें भी आप ज्यादा रहते हो, खान पीन में, शेपिंग में नहीं ध्यान रखते हो, मसाजिंग कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो और भी गंदा हो जाएगा। तो बस आपको दोनों को, पुरुष और महिला दोनों के लिए आज का टॉपिक है, तो दोनों के लिए देखा देखी पे मत जाइए, क्योंकि हमारा स्ट्रेस एक मेजर रोल करता है स्किन को डैमेज करने में। वो स्किन कोई भी हो सकती है, पिगमेंट्स हो सकती है, वो स्किन स्ट्रेच मार्क हो सकती है, स्ट्रेच मार्क्स मींस कि गंदा, राइट। फैट को आपने प्रॉपर, आपकी स्किन को आपने प्रॉपर नहीं रखा, इसलिए वो मार्क छोड़ के गया, गंदगी छोड़ के गया हमारे आउटर लेयर। तो आपको बस अब ध्यान रखना है कि मेरा वेट कितना है, कितना बढ़ाना है, अप्रॉक्स एटलीस्ट वीक में आपका, अगर आप आइडली करोगे रिसर्च के हिसाब से 0.2 से 0.3 तक किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम से 0.3 किलोग्राम तक पर वीक आप वेट रिडक्ट कर सकते हो। लेकिन
अगर 0.5 किलोग्राम से भी आपने वेट को रिडक्शन किया तो वो कहाँ पे जाएगा, डैमेज लाइन तक चला जाएगा। जो लोग एडवर्टाइज करते हैं 1 वीक वी लॉस 5 kg 10 kg, हाउ इट पॉसिबल, हाउ इट पॉसिबल। तो वो सब कुछ हमें ध्यान रखना है कि ये जो आप इंस्टेंट करते हो सब कुछ फटाफट फटाफट, राइट, उसे बोलते हैं चटमंगनी पट ब्याह किया फटाक से जा, फिर पता चला हे ये तो मेरे मैच की नहीं है। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज आंखों से देखिए, कानों से सुनिए और ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही टूट मत पड़िए, पहले भीतर को समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज माय बॉडी टेलिंग मी, मेरी टेंडेंसी कैसी है, मेरे जेनेटिक में कैसा है, क्या मुझे ये फीलिंग होता है। कभी कभी किसी किसी को बचपन में भी दिखता है कि सैगीनेस दिखता है, फिर वो बहुत टाइटनिंग करते हैं मसल्स को, फिर वापस सैगीनेस हो जाता है। तो ये सब सारे आपको बातें टिप्स याद रखनी है, आपको खुद को चेक करना है, टिक करते रहना है और उसके बाद आपको देखना है कि क्या मैं ये सूट हूं इसके लिए, तो ही आप कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। मैम जैसे स्ट्रेच मार्क्स बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में देखे जाते हैं। बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स जैसे हमारे फोर आर्म्स में भी दिखते हैं और हमें हमारे साइड आर्म्स में भी दिखाई देते हैं, हमें लेग्स में भी दिखाई देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ जैसे अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में नज़र आते हैं तो इसी तरह से क्या इनके टाइप्स भी होते हैं? हाँ, जैसे कि जैसे मैंने आपको बोला कि अलग-अलग पार्ट पे आपको दिखाई दे, जहाँ पे फैट ज़्यादा है, जहाँ पे मांस ज़्यादा है, वहाँ पे दिखाई देता है। आपको कभी-कभी काफ मसल में दिखाई देगा, हैमस्ट्रिंग मसल्स पे साइड्स पे दिखाई देगा, चेस्ट पे, टमी पे, साइड कमर पे दिखाई देगा, बैक पे, आर्म्स पे, सभी जगह, राइट? तो जब ये अलग-अलग जगह पे है, तो उसी तरह से ध्यान रखिए। जब स्ट्रेच मार्क की शुरुआत होती है तो आपको छोटे छोटे से लाल पर्पल लाइनिंग्स दिखाई देते, छोटे छोटे से दिखाई दे, बड़े बड़े से नहीं, राइट? ऐसे कट मारे हुए ना किसी ने, वैसे कट वाले रेड पर्पल होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेच मार्क होते हैं। फर्स्ट होता है रेड एंड पर्पल जैसा होता है, वो होता है बिगिनर स्टेज पे, वो होता है सिर्फ आपका स्टार्टिंग स्टेज होता है, आपको नॉक करता है कि मैं आ रहा हूं। वो ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ तक ये रहता है। अगर आप इसको ट्रीट करते हो तो वो ट्रीट हो जाता है। एंड नाउ द सेकेंड, अगर 6 to 8 मंथ भी हो गए, अभी भी आप कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करो, अभी भी कुछ भी उसके पीछे नहीं करो, देन इट्स बिकम अ वाइट स्ट्रेच मार्क। आपने देखा होगा आपकी स्किन टोन पे साइड्स पे व्हाइट कलर के स्ट्राइप्स जैसे दिखाई देता है। तो पता चलता है, स्पेशली लेडीज को देखना, अगर प्रेग्नेंट है तो वो बेली के आसपास दिखाई देगा, या साइड कमर पे, साइड टायर जो बोलते हैं ना हम, साइड कमर पे दिखाई देता है। ऐसे वो कमर वाला अच्छा सा घाघरा चोली पहना है, लेकिन आप देखना चोली और घाघरे के बीच में सा व्हाइट कलर के स्ट्राइप्स दिखाई दे रहे। या फिर कभी आप बिकिनी पहनते हो तो वो वहां पे थाइस के ऊपर दिखाई देते हैं, या फिर नी के साइड्स पे दिखाई देते हैं, तो वो है वाइट स्ट्रेच मार्क। दैट मीन्स ओवर द ईयर हो गया है, आपने कुछ भी नहीं किया है। जब आप कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ करते जाते हो, खाते जाते हो, तो वो व्हाइट पे ट्रांसफर हो जाता है। और व्हाइट को सी दोनों को ट्रीट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए, अगर जब शुरुआत में कोई प्रॉब्लम्स आपके भीतर में आता है, तो आपको समझ जाना है कि मेरे भीतर में ये छोटी छोटी चीजें दिखाई दे रही है, इमीडिएटली ट्रीट करना शुरू करो आप, तो वो व्हाइट तक नहीं जाएगा। क्योंकि आप रेड पर्पल को ट्रीट कर सकते हो और व्हाइट को भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन व्हाइट को ट्रीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पेशेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेच मार्क का मतलब है पेशेंस। अपने आप को खुद पे एक भरोसा रखिए, बिलीव कीजिए अपने आप पे और कॉन्फिडेंटली रहिए कि ये जो मैंने मेरे भीतर पे आया हुआ है वही बाहर दिखाई दे रहा है, तो मैंने किया हुआ है तो मैं ही उसको बंद करूंगी। तो क्या करना है इसके लिए, वो हमें बात करनी है कि व्हाइट और रेड खत्म कैसे हो सकता है, उसके लिए डाइट क्या चाहिए और उसके लिए हमें ट्रीटमेंट क्या करनी है। मैम जैसे अभी आपने ही बात की कि हमें बात करनी है कि फूड इसमें किस तरह से हेल्प करता है। तो मेरा अब सवाल आपसे यही है कि हमें स्ट्रेच मार्क्स कम करने के लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए?
हमेश की तरह अन्न ही परब्रह्म। वो कोई भी प्रॉब्लम्स हो, देखिए वो स्ट्रेस का हो, वो स्ट्रेच मार्क का हो, वो स्किन लीजन पे हो या एनीथिंग हो, पहला आपके मुंह में पहला क्या निवाला जाता है? अन्न। वो ब्रह्म के समान, प्रसाद के समान है या उसमें कुछ आपने मिक्सिंग किया हुआ है, वो ध्यान रखना है। क्या कमी है, क्या ज्यादा डाला हो, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रेशन, पानी की मात्रा अगर शरीर में कम है तो स्ट्रेच मार्क की मात्रा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कोलेजन क्या है, आपका इलास्टिन कोलेजन कहाँ से होता है? पानी। और हमारे शरीर में 80% पानी है, राइट? तो अगर आपके भीतर में पानी की मात्रा कम होगी तो स्ट्रेच मार्क है, स्किन के प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे। तो आपको ध्यान रखना है पानी का इंटेक, हाइड्रेट योर बॉडी जितना रहेगा उतना आपका स्ट्रेच मार्क कम होता जाएगा। जैसे हमने बोला रेड एंड पर्पल, तो उसमें अगर आप पानी की मात्रा बढ़ा लेते हो तो आपका रेड एंड पर्पल स्ट्रेच मार्क इजीली चला जाएगा। वो एक टेम्पररी होता है क्योंकि आपने फैट को, ध्यान रखिए, मसल्स को स्ट्रेच किया और आप छोड़ दिया है, तो अब जो छोड़ा है तो वो हाइड्रेशन चला गया वहां से। तो जितना आप हाइड्रेशन दोगे, देखो ड्राई स्किन होगी तो वो मार्क छोड़ेगी, राइट? लेकिन अगर मैं मॉइस्चर रखूंगी, मैं हाइड्रेट बॉडी को रखूंगी तो कोई मार्क नहीं छोड़ेगा। भले आप वर्कआउट करो, वर्जिश करो, आप योग आसन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऑलरेडी भीतर से अग्नि प्रदीप्त हो रही, भीतर से ड्राई ज्वाला निकाल रही है, तो बाहर आपको ज्वाला ही दिखाई दे रही है। तो हाइड्रेट फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट। जितना आप शरीर को हाइड्रेट रखोगे, पानी इज द बेस्ट रेमेडी। अदरवाइज यू कैन डू फ्रूट जूस है, उसको भी ले सकते हो, सूप्स है वो भी ले सकते हो, या फिर आप कोई भी डिफ्यूज करके ले लीजिए। कोई भी पानी में आप जैसे कुकुम्बर डाल दिया आपने, आइदर आपने सिट्रस वाला कोई फ्रूट डाल दिया आपने, या फिर आपने मिंट डाल दिया, लीव्स, देयर आर लीव्स, फ्रूट, राइट? ऐसा कुछ करके भी आप क्या कर सकते हो, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ा दीजिए, विटामिन सी को बढ़ा दीजिए। इस तरह से पानी में डाल के आप बढ़ा दीजिए। तो पहला ये हुआ। नाउ द सेकंड, विटामिन सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना विटामिन सी शरीर में जाएगा इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, लेकिन जो हमारे भीतर में फाइट करने के लिए जो चाहिए, जो हमें बूस्टिंग के लिए चाहिए, कोलेजन को, फाइब्रोब्लास्ट को, अगर सेल को मजबूत बनाना है तो विटामिन सी इज वेरी नाइस, राइट? तो विटामिन सी कहाँ से है? हम लोग किस देश में, वहां पे आंवले हर वक्त आपको मिलते हैं। सरगवा, हाँ, वो जो ड्रम स्टिक्स बोलते हैं, हमारे भीतर आजू बाजू सभी जगह पे दिखते हैं। तो सरगवा के स्टिक्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। सरगवा के पान, सरगवा के फूल, सरगवा की स्टिक्स, एवरीथिंग, रूट से लेके पत्तों फूलों तक वो बहुत ही फायदा कारक है। आप सभी में उसका इस्तेमाल करते हो। उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, एवरीथिंग अंदर भर भरा हुआ है। तो एक सरगवा, एक सर्विंग आप करते हो पानी में, एक सरगवा का पाउडर डाल दीजिए। ड्रम स्टिक का पाउडर आता है वो, नहीं तो लीव्स अगर आपको मिलते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आंवले का इस्तेमाल, सरगवा के सिंगे का इस्तेमाल कीजिए, पाउडर का इस्तेमाल, पत्ते का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, सिट्रस वाले जितने भी है, बेरीज को अपने भीतर में डालिए डाइट में। आई एम ऑलवेज रिकमेंड ईच एंड एवरीवन, बेरीज को जितना आप डाइट में डालोगे वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स पे काम करेगा, फाइट टू फ्री रेडिकल्स। हमारे भीतर में गंदगी को निकालने में बेरीज अच्छे, स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, रास्पबेरी, जितने भी बेरीज आपको अवेलेबल है उसको अपने खान पीन में डालिए। एवरीडे 10 बेरीज आपके भीतर जाने चाहिए टू फाइट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑरेंज है, माल्टा है, संतरा है, एनी पाइनएप्पल है, जो भी सिट्रस वाले जो फ्रूट्स आपको दिखाए, दैट इज अ वेरी बिग सी होता है उसके अंदर, तो आपको फायदा देता है। नाउ द सेकंड थिंग इज विटामिन डी। ध्यान रखिए, विटामिन डी है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, लेकिन विटामिन डी हमें सूरज के माध्यम से मिलता है। हमें भीतर में इम्यूनिटी जब बढ़ती है, हमारा भीतर का शरीर बाहर कैसे आएगा? जब सूरज हमारे पे रोशनी करेगा तभी। तो विटामिन डी आप लीजिए, आइदर स्प्राउट्स खाइए, आइदर आप नट्स खाइए, तो वो आपको मिल जाएगा। और ओमेगा
3 को बढ़ाइए आप, ओमेगा 6 को, ओमेगा जितना भी है ओमेगा 3 6 उसको आप बढ़ाइए, राइट। तो अपने खान पीन में वो ध्यान रखिए। नाउ द विटामिन ई, सी डी ई। ई क्या काम करता है? इमोलियंट का काम करता है, हाइड्रेट का काम करता है, जैसे कि पानी पीते हो वैसे। लेकिन फ्री रेडिकल्स जो गंदगी है उसको समर करने के लिए ई का काम होता है। तो जैसे ई कैसे आपको सीड से मिलेंगी, पंपकिन सीड है, फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, जितने सनफ्लावर सीड्स है, कैरोट सीड, जितने भी सीड्स है, तो उसमें से आपको क्या होगा, ई की मात्रा मिलेगी, ओमेगा की मात्रा मिलेगी। वॉलनट है, आलमंड है, जहां से ऑलरेडी ऑयल आता है, पीनट है, राइट। तो वो आपको क्या करेगा, ई, विटामिन ई। देयर अदर द ऑलिव ऑयल्स आल्सो, एवोकाडो ऑयल आल्सो, राइट। वो भी आपको क्या करता है, विटामिन ई देता है। एक आता है आयरन, खास ध्यान रखिए, जब शरीर में आयरन की मात्रा भी कम होती है वो भी स्ट्रेच मार्क को बढ़ाने में काम करती है। अब आयरन कहाँ से आएगा, तो आपको पता है जो चीज को आप काटते हो और ब्लैक हो जाता है, दैट मीन्स समझ जाना है देयर आर सो मेनी आयरन इन दिस फूड। एप्पल इज द बेस्ट, राइट। आप जैसे ही एप्पल को कट करते हो, बीट इज फाइन, देन आपको क्या, कढ़ाई जो आप इस्तेमाल करते हो उस पर यूज कीजिए। फिर अंजीर, खजूर, हाँ, प्रोन्स, तो ये सारा सोर्सेस है वो आयरन के है सोर्सेस, राइट। रागी, मिलेट्स को खाना शुरू कर दीजिए, जव है, ओट्स है, रागी है, हाँ, मक्का है, बाजरा है, ये सारे में क्या है, कुछ न कुछ मात्रा में आपको सी डी ई आयरन सब कुछ आपको मिल जाता है, और अदर थिंग्स ऑल्सो आपको मिल जाता है। वो एक है। और रिच हायर रेंज वाला प्रोटीन युक्त खाइए। अब क्या होता है, मसल्स बना दिए हमने, 6 पैक बना दिए, सब कुछ, लेकिन आप क्या करते हो, नॉर्मल रोटी सब्जी खा लेते हो। नहीं, जब अगर आपको मेंटेन करना होता है, जब आप बना तो लेते हो लेकिन मेंटेन नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो हाई रिच प्रोटीन आपका खाना है। तो हाई रिच प्रोटीन कहाँ से होंगी, दाल है, लेंटिल्स है, स्प्राउट मीन स्प्राउट, चना है, मूंग है, देयर आर सो मेनी, राइट। तो आप स्प्राउट्स खाना, एक डिश स्प्राउट खाना शुरू कर दीजिए, तो उसमें से भी आपको मिल जाएगा प्रोटीन। दालों में अपने इंडियन ट्रेडिशन, नॉट नेसेसरी यू नीड नॉन वेज, देयर आर सो मेनी मिथ्स आ गए हैं कि नॉन वेज में ही प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। नहीं, आपके मिलेट्स में ध्यान रखिए, ट्राई टू कन्वर्ट योर, अगर डाइट चेंज करोगे आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। दिस इज स्लोगन, ऑलवेज रिमेंबर, चेंज योर डाइट, चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर लाइफ, राइट। तो मिलेट्स को अपने भीतर डालिए, जितना मिलेट्स आपके भीतर में जाएगा आयरन की मात्रा बढ़ेगी, प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, फाइबर की मात्रा बढ़ेगी। और आपको चाहिए क्या, राइट। तो हाई प्रोटीन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो कि मिलेट्स है, स्प्राउट्स में सबसे ज्यादा है, नट्स है, राइट। तो ये सब कुछ आप लेना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप अपनी डाइट पे चेंजेस करोगे, खुद देखोगे कि किस तरह से। अब देखिए एनर्जी बॉल्स है, आप खुद अपने घर पे, अगर आप स्वीट टूथ वाले हो, स्वीट हंगर हो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन शुगर को कट आउट कीजिए, क्योंकि शुगर का मतलब है टू मच शुगरी एसिड का काम करता है भीतर में। ऑलरेडी हमारा कोलेजन इलास्टिन कम है, ऑलरेडी हमारा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, और उसमें आप शुगर डाल रहे हो, एग्रीवेट होगा। तो शुगर को कट आउट कर लीजिए, मैदे को कट आउट कर, जो ऑयल आप इस्तेमाल करते हो, यूज द कोकोनट ऑयल, यूज द मस्टर्ड ऑयल, यूज द ऑलिव ऑयल, यूज द आलमंड ऑयल, राइट। तो वो इस्तेमाल आप करना शुरू कर, वो खा भी सकते हो आप और ऊपर अप्लाई भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मैं जो अन्न खा रहा हूँ, अगर आप नाश्ते में बार बार चिप्स खाओगे, बर्गर खाओगे, ये तो उसमें फैट ज्यादा होगी। ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, बना रहे, तो हमें फैट की मात्रा कम चाहिए, नहीं चाहिए। घी बेस्ट है। अगर आप पराठा बना रहे हो, देखिए स्पिनिच है, केल है, ऐसे जो किनवा है, सब कुछ अंदर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, तो आप उसका पराठा बना लीजिए, और उसके ऊपर आप क्या कीजिए, घी डाल के कर लीजिए, दही खा लीजिए। ऐसे सोर्सेस आपके पास है, सोया इज अ बेस्ट सोर्स है आपके पास, राइट। तो आपको खुद को देखना है कि आपके किचन में क्या क्या दिख रहा है। तो आप जैसे ही उसके पीछे जाओगे, देखोगे, स्पाइसेस को देखोगे, हर्ब्स को देखोगे, आपको खुद को पता है कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ये मेरे ब्लड के रिलेटेड नहीं है, तो मैं जिंजर का इस्तेमाल कर दूं, अजवाइन का इस्तेमाल कर लूं, क्लव का इस्तेमाल कर लूं, सिनेमन का इस्तेमाल कर लूं। तो बस इस तरह से अपनी डाइट में
फ्रूट्स है, नट्स है, वेजिटेबल्स है, उसका मैक्सिमम प्रयोग कीजिए। और जो भी शरीर में ऐसे स्ट्रेच मार्क आ गए हो, उसका बहुत इजी तरह से और लाइफ को एंजॉय कीजिए। मैम, नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम हमेशा अन्न ही परब्रह्म के बाद बात करते हैं कि हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से एक्सरसाइज के जरिए निकाल सकते हैं। तो हम स्ट्रेच मार्क्स के लिए ऐसी कौन सी एक्सरसाइज या फिर योग कर सकते हैं जिससे इन्हें कम किया जा सके? अब देखिए, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, कभी भी कैसी भी बीमारी आती हो, नाम के लिए बीमारी है, हम लोग बीमारी बोलते ही नहीं है। हम बोलते हैं वो तो एक सिम्टम्स, एक आपको आगाही देते हैं, इसलिए फिजिकल बॉडी में दिखता है। एक्चुअली तो प्रॉब्लम्स आपके भीतर में है। तो भीतर को निकालने के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आसन हमें करने चाहिए। अगर आप टू मच वेट लॉस कर रहे हो, टू मच बिल्ड मसल्स कर रहे हो, टू मच एक्सेसिवली वेट लॉस, वेट गेन कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, या फिर आप बहुत सारा देखा देखी में कुछ न कुछ करने के पीछे कार्डियो एक्सरसाइज करो, ये एक्सरसाइज, क्या होगा फाइनली? बहुत दिन तक वो कंटिन्यू में नहीं रहते। स्टार्टिंग का 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, महीना, पीछे के सारे महीने ऐसे ही रहते, क्योंकि क्या हो जाता है, वो बहुत ही, ऑलरेडी ध्यान रखिए, स्ट्रेस बहुत ही रहता है आजकल की क्विक जिंदगी में। तो हर एक के प्रॉब्लम क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। मेंटली इफ यू आर नॉट फिट, राइट, तो इमोशनली यू आर नॉट, मेंटली एंड इमोशनली नहीं होता है, तो भीतर में रोग आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आप जब कार्डियो करते हो, आप जब पुशअप करते हो, आप जब दंड में, तो क्या हो जाता है, आप जोर जोर से करते हो, हिशा हिशा, आप क्या करते, ऐसे कभी बोलते हिशा हिशा, ऐसे कभी नहीं करते हो। आप अगर वेट से ये क्या कर रहे हो, आप स्ट्रेच कर रहे हो, ऐसे खींच रहे हो शरीर से, वो नहीं करना। इसलिए आपको आसन, ब्रीद इन जब करते हो आप आसन करते हो, ब्रीद आउट जब करते हो, यानी कि प्राण ऊर्जा का कनेक्शन रहता है, और पांच तत्वों का बैलेंस आप कर सकते हो। 5 प्राणास एंड 5 एलिमेंट्स, दोनों को अब इकट्ठा जब करते हो वो हो जाता है आसन प्राणायाम। तो जब आप पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व के साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो पानी तो है ही अपना, और अग्नि भी साथ में मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें आसन करें। अगर मान लो आपके सराउंडिंग आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी के बाद आपको स्ट्रेच मार्क लग रहे हैं टमी एरिया में, तो एक आसन है विपरीत करणी आसन, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे आप लेटे हो उल्टा, यानी कि नाभि का पार्ट स्ट्रेच होना चाहिए धीरे धीरे, या फिर उल्टा कीजिए, शशांक पे चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा एडवांस में चाहिए कि माउंटेन पोजीशन में आप अच्छी तरह से कीजिए, माउंटेन टू भुजंगासन, देन माउंटेन पोज, इस तरह से कर सकते हो। देन आता है कि मान लो कि आपके लेग्स थाइस में है, राइट, लोअर बॉडी पे आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेच दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करें, सर्वांगासन, इट्स वेरी गुड। पूरा ब्लड फ्लो आपके चेहरे पे और यहाँ पे आ जाए, पूरा शरीर आप ऊपर ले लेते हो और सिर्फ चेहरे के ठुठी पे आप रहते हो, तो वो आप कर सकते हो। फिर ऐसे ही है कि मान लो आपके सिर्फ अपर के एरिया पे है, या फिर आपको लग रहा है कि नाभि या चेस्ट के बाजू में है, आपको नाभि के ठिकाने है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उत्कुट आसन कर सकते हो, या फिर आप लाई डाउन कीजिए और सिर्फ दीवार के सपोर्ट पे पैर को 90 डिग्री पे रख लीजिए, दैट्स इट। ये सारे जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देते हैं, हैमस्ट्रिंग को देते हैं, जितनी भी हमारे मसल्स है उसमें काम होता है। जब आप करते हो तो गौमुख आसन है तो स्ट्रेच हो जाता है हाथों का, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको फोरआर्म पे गौमुख आसन करते हो तो स्ट्रेच हो जाता है, तो यहाँ से आपका खिंचाव आने लगता है, यहाँ से खिंचाव आने लगता है। तो इस तरह से आप जब आसने करते तो हो जाता है। आप प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी। जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कनेक्ट विद द आसना करते हो तो दोनों जब मिल जाते हैं तो आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो फटाफट से हल में आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन हमें फटाफट मिलने लगता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आसन प्राणायाम करना।
थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने स्क्वाट्स कर लिया, जैसे कि आपने हाथों के पैरों की थोड़ी हल्की एक्सरसाइज कर ली, उसे बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, या उसे रिदमेटिक व्यायाम बोला जाता है। तो आप वैसा भी कर सकते हो, स्ट्रेस पे ऊपर चढ़े, स्ट्रेस से नीचे। तो जब आप कैलोरी को मत सोचिए कि मुझे एक ही दिन में या एक वीक में मुझे स्लिम हो जाना है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको बस ध्यान रखना है मैं कैलोरी को बर्न कैसे करूं। तो बस आप जंपिंग जैकर की तरह जंप कर लीजिए, रोप के लिए रोप कर लीजिए, हाँ, या फिर स्विमिंग कर लीजिए। ऐसी एक्टिविटी को ले लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, तो वो भी है। मसल्स को आप क्या कर पाओगे, खिंचाव कर पाओगे, वापस जोड़ोगे, वापस करोगे। तो इस तरह से आप योग आसन प्राणायाम कर सकते हो। और लास्ट, ध्यान। ध्यान जब करते हैं तो मन शांत हो जाता है, मानसिक, शारीरिक और भावात्मक में हम हमेशा फंसते रहते हैं। तो उसमें से हमें बाहर निकल आए, तो ही तो हम आध्यात्मिक, तो ही तो हम समझ सकते हैं व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द स्ट्रेच मार्क, व्हाट इज द साइंस। तब हम साइंस को पकड़ सकते, इमीडिएटली ले सकते हैं। तो बस हमें इसीलिए ध्यान करना है कि समझना है, भीतर को समझने की कोशिश करना है। गुरु को पीछे पकड़ना है, लेकिन गुरु कौन, अंदर का गुरु है हमारा। अगर सिर्फ टीचर बोलता जाएगा ये करो वो करो, नहीं, योर गुरु इज इनसाइड, योर टीचर इज इनसाइड। फॉलो, आप उसको फॉलो करो, तो आपको खुद को पता चलेगा, हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, हाँ ये मैं कुछ गलत खान पीन कर रही हूँ, हाँ मेरी लाइफस्टाइल में मैं जो सुबह नहीं उठती हूँ, शाम को लेट से जागती हूँ, हाँ ये गलत हो रहा है। मैं जो बातें करती हूँ, कान से दिखती सुनती हूँ, जो भी कर रही हूँ वो गलत हो रहा है। तो ये सब कुछ ध्यान जब आप करते हो ना, बहुत पीसफुल हो जाता है। और जैसे आप पीसफुल में आ जाते हो, सरेंडिंग एवरीथिंग कर लेते हो, स्ट्रेस ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। यू नो व्हाई स्ट्रेस इज कमिंग। ये तो पल भर की जिंदगी है, आएगी और चली जाएगी, हमें उसके पीछे टेंशन नहीं। ये स्ट्रेच मार्क अब भी आया, अब भी मैं हटा दूंगी उसकी, लेकिन आप बार बार हाय स्ट्रेच मार्क, हाय स्ट्रेच मार्क, क्या करो, तो नहीं होगा। ध्यान कीजिए, ध्यान से आपका क्या होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, मन के साथ एकाग्रता बढ़ेगी, और यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स यू कैन गेट इट। जी मैम, अब इसके अलावा क्या आप कोई होम रेमेडी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे स्ट्रेच मार्क्स के लिए? यस, अब देखिए, जैसे कि रेड एंड पर्पल जब स्ट्रेच मार्क आपको दिखाई है तो वो इंडिकेट कर रहा है। नाउ जैसे होता है ना, कुत्ता अगर अपने घर, तो हम लिखते हैं ना, बाहर बोर्ड लेते हैं, बी अवेयर टू डॉग, ऐसे कुछ लिखते हैं, राइट? ऐसे बोर्ड्स आप देखते हो, कुत्ता है समझ जाए। तो वैसे ही आपको अगर स्ट्रेच मार्क रेड पर्पल दिखे तो क्या करना है, कोकोनट ऑयल सबके घर पे होगा, राइट? तो वर्जिन कोकोनट ऑयल को, जो ओरिजिनल है, हाँ, वो कोकोनट ऑयल लीजिए, उसके अंदर आलमंड ऑयल को मिक्स कर लीजिए, और रात को मेन ध्यान रखना है आपको, क्या करना है, हाइड्रेट, जहां पे भी शरीर को जितना आप स्मूथ रखोगे, राइट, तो उतना ही आपके स्ट्रेच मार्क जल्दी चले जाएंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हो अभी, या फिर 2-3 महीने चले गए हो, बेबी आपका डेवलप हो रहा है, आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा अब बढ़ रहा है, अभी से शुरुआत कर दो। दूसरा, मसाज अप्लाई करो, लेकिन क्या करो, मसाज, ऐसे नहीं कि क्रीम की तरह अप्लाई किया हो गया, ऐसा मत करो। अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए मसाज दो, जैसे आप मसाज कर दो। क्यों मसाज कर, मसाज करते हो, ये जो आपने ऑयल अप्लाई, वो पेनाट्रेट होके डर्मिस की तरफ जाता है, वो पेनाट्रेट होके नीचे जाता है, इसीलिए मसाज बोला जाए। तो आपको क्या करना है, मसाज करना है, आलमंड एंड आपको कोकोनट ऑयल का मसाज करना है, ऑयल इस्तेमाल करना है। दूसरा, लेवेंडर ऑयल, देयर आर सो मेनी एसेंशियल ऑयल अवेलेबल इन मार्केट, लेवेंडर ऑयल है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपको लगता है कि ऑलिव ऑयल है, लेवेंडर इज वेरी सूदनिंग, बहुत काम का करता है, लेमन है, राइट? तो ये सब कुछ क्या करेगा, आपको एक फ्रेग्रेंस का काम करेगा, एक पेनेट्रेशन का काम करेगा, एक अरोमा का काम करेगा, हाँ। तो आपको एलोवेरा जेल आपके पास होगा, उसके अंदर आप लेवेंडर ऑयल डाल दीजिए, या फिर आपके पास ऐसा कुछ हो कि ऑलिव ऑयल है या कैस्टर ऑयल है, राइट? आपके पास अगर हो तो आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैस्टर ऑयल एंड एलोवेरा जेल को मिक्स कर लीजिए, कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल को मिक्स कर लीजिए, इन शॉर्ट में थिक अपनी क्रीम की तरह बना लीजिए और लगा दीजिए। दूसरा, जब ये हुआ रात को, जब आप सुबह शावर करते हो, तो शावर करने के बाद आपके शरीर को सिर्फ
पैट करना है, रगड़ना नहीं है। जिस जगह पे आपको स्ट्रेच मार्क लगा उसको आप क्या कीजिए, पैट कर लीजिए। फिर आपने एलोवेरा या कोको बटर, ध्यान रखिए शिया बटर, कोको बटर जो है वो बहुत अच्छा होता है, उसको थोड़ा सा लिया, अप्लाई कीजिए जहां पे भी स्ट्रेच मार्क हो, जहां पे भी स्ट्रेच मार्क को लग रहा है, यहाँ पे थाइस पे, तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है और उसको पेनेट्रेट करें और फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो आपका लास्ट लॉन्गर तरीका। आपके जो शरीर में जो मैंने बोला ना, हाँ, स्किन में सॉफ्टनेस आ जाएगी, इलास्टिक जो है वो अच्छी तरह से ग्रीप करने जैसी आ जाएगी, राइट। तो कोको बटर है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। एलोवेरा जैसे मैंने आपको बात किया, कैस्टर ऑयल ऑल्सो वेरी गुड, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑयल को मिक्स एंड मैच कर लीजिए, तो रेड और व्हाइट जो पर्पल है वो स्ट्रेच मार्क आपके चले जाएंगे। और अगर मान लो जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाओगे, और दूसरा पिरामिड आपके पास है, राइट, तो पिरामिड का सपोर्ट लीजिए। जैसे ही आपने ऑयल इस्तेमाल किया उसके ऊपर पिरामिड का सपोर्ट लेके आप उसको कर सकते हो और पेनेट्रेट कर सकते हो, राइट। तो वी हैव अ पिरामिड है, तो 3 गुनी एनर्जी हमें मिल जाएगी, 3 गुना हमें काम मिल जाएगा। तो यूज द पिरामिड ऑल्सो, तो आप वो कर सकते हो। एरोमा को ऐड कर लीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट को पहले आप ऐड कीजिए और उसके बाद, लेकिन खान पीन में भी विटामिन ई जाना चाहिए और बाहर भी विटामिन ई की कैप्सूल्स आती है उसको भी आप ऐड कर सकते हो, कैस्ट्रॉल उसको भी आप ऐड कर सकते हो, राइट। सो देयर आर सो मेनी ऑयल्स अवेलेबल, तो आप एवोकाडो ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन में ऑयल को ऐड कीजिए, थोड़ा सा मसाज करना बहुत जरूरी, रात को मसाज, सुबह भी मसाज, और ना पानी को निकाल नहीं ना, सिर्फ डैबिंग ही करना है, राइट। तो इतना कीजिए, हो जाएगा। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक हैं जो बता रही हैं कि उनकी 16 साल की बेटी है और उसे अभी से नीज पर स्ट्रेच मार्क्स आने लगे हैं। तो वो पूछ रही हैं कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? अब देखिए 16 साल की बेटी है, दैट मीन्स उसकी प्यूबर्टी में या फिर हार्मोन गड़बड़ हो रही है, राइट। या दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होता है कि उसका वेट कितना है। देखिए अगर बहुत सारा वेट होगा, फैट होगा, मास वहां पे ज्यादा होगा, तो वो उसने कम किया होगा, क्योंकि देखिए 16 साल का मतलब है हार्मोन इम्बैलेंस होने के चांसेस। हार्मोन जब गड़बड़ी होती है तो स्ट्रेस हार्मोन भी रहेगा आपका, हैप्पी हार्मोन है, तो यू स्टे फर्स्ट हैप्पी। जो जैसा भगवान ने जिंदगी दी है उस पे रहिए, जितना खुश अंदर से रहोगे, भीतर से खुश रहोगे, और खान पीन में सात्विक फूड का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपके नी के ऊपर आपको कोकोनट ऑयल का मसाज करना है। अगर आपको लगा कभी कभी एक्सफोलिएशन भी कर लीजिए, शुगर स्क्रब का एक्सफोलिएशन है, कॉफी स्क्रब का एक्सफोलिएशन, लेमन स्क्रब का, हनी एंड लेमन का एक्सफोलिएशन है, वो आप कर सकते हो। जैसे कि वन पार्ट में शुगर लिया, हनी लिया, और फिर आपने नींबू डाल दिया थोड़ा सा, उसका एक्सफोलिएशन कीजिए, फिर मसाज कीजिए उसके ऊपर, तो वो धीरे धीरे आपको खुद को पता चलेगा कि नहीं। और उसके ऊपर आप बैंडेज की तरह कैस्टर ऑयल लगा दिया है, ऑलिव ऑयल लगा दिया, कोकोनट ऑयल, इस तरह से भी आप कर सकते हो रात को। तो इस तरह से सिर्फ आप करोगे, लेकिन ध्यान रखिए केवल ट्रीटमेंट काम नहीं करती है, आपको एक्सरसाइज भी इतनी जरूरी है, फूड भी जो आप ले रहे हो वो भी बहुत जरूरी है। आप क्या खान पीन में लेते हो वो भी आपके साथ बात करना होता है हमें, कि आप खान पीन में कैसे ले। विटामिन ई का हर रोज आपको इंटेक रखना ही है, विटामिन डी सन को हर रोज आपको लेना ही है, और एक्सरसाइज आसन योग प्राणायाम आपको करना ही है। काफी लोग क्या करते हैं, योग आसन प्राणायाम को करते नहीं है, ओ आई एम फिट। नहीं, योग आसन लूज वेट के लिए या इंक्रीज वेट या लूज वेट के लिए नहीं होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी तरह से रखता है, जिससे हमारी बीमारियां आती नहीं है, इसलिए योग आसन प्राणायाम करते हैं हम। तो योग आसन को इन्वॉल्व कीजिए, नहीं तो आप एक्सरसाइज थोड़ी ऐसी कीजिए कि जो आपको हेल्प आउट करे, साइकिलिंग कीजिए या फिर रोप कीजिए, उठक बैठक कीजिए, देयर आर सो मेनी है, तो वो आप कर सकते हो। कहीं उसको इंजरी तो नहीं हुई है, कहीं वो कोई दवाइयां तो नहीं ले रही है, वो भी आप ध्यान रखिए। मैम अब हमारी अगली दर्शक है शालू, जिनकी उम्र है 28 साल। वो बता रही हैं कि उन्हें शोल्डर पे काफी डार्क स्ट्रेच मार्क है जो एकदम चोट की तरह लगता है। तो वो इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकती हैं? शोल्डर पे डार्क, अब देखिए पहले तो है 28 साल, अगेन सेम टू सेम आपका हार्मोन का वो पहले चेक करना है, उसके बाद अगर आप ट्रीट करना चाहते हो तो एक है पोटेटो। अब देखिए
पोटैटो बहुत ही अच्छा काम करता है, वो ब्लीचिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको क्या करना है, पोटैटो का जूस ले लीजिए, उसका जूस आप मसाज की तरह अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोटैटो श्रेड करके जूस निकाल उसके अंदर नींबू निचोड़ दीजिए, तो वो अच्छी तरह से फिर उसको लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, तो वो पोटैटो जूस बहुत ही अच्छा आपको काम करेगा। दूसरा है कि नींबू है आपके पास, तो नींबू के ऊपर ही हल्दी डालना है और उसके ऊपर सोडा डालना है। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, नींबू को ऐसे घिसना है, तो वो भी एक काम है। लेकिन जब एक्सफोलिएशन करती है उसके बाद आपको इमोलिएंट भी करना है, हाँ, तो आपको मसाज भी करना है, ऑयल मसाज भी करना है, कोको बटर से भी मसाज करना है, क्योंकि आप निकालने का काम करते हो लेकिन अप्लाई का काम नहीं हो रहा है, राइट। स्ट्रेचिंग का काम करो लेकिन उसको सूदनिंग का काम भी होना चाहिए। तो जब आप ऊपर से अप्लाई कीजिए मसाज, एक आता है कोलाजन क्रीम, ध्यान रखिए सब लोग, कोलाजन क्रीम मार्केट में अवेलेबल रहती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। या कोलाजन आपको मिल जाएगा पाउडर जैसा भी एक आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो भी अगर आप लेते हो, इंटेक करते हो या अप्लाई करते हो तो उसका बहुत फायदा है। दूसरा, विटामिन ए, अगर आपके भीतर में विटामिन ए कम है तो वो भी एक काम हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, विटामिन ए हाइलोरोनिक एसिड, उसका कंटेंट होता है विटामिन ए, तो उसका आप इस्तेमाल कीजिए। हाइलोरोनिक एसिड का जिस क्रीम में आता है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर विटामिन ए जो है जिसमें जिस चीज में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में विटामिन ए ज्यादा है वो आप लेना शुरू कर दीजिए। तो और आप खुद देखोगे, खास ध्यान रखिए, अन्न पे आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है, योगासन पे कॉन्सेंट्रेट और फिर ट्रीटमेंट पे। ये तीन जब मिक्सर हो जाती तभी, कहीं मेरे ब्लड में तो कोई खराबी नहीं है, कहीं मेरे मसल्स में तो कोई खराबी नहीं, कोई मेरे टिश्यूज, कोई मेरे सेल्स में तो खराबी नहीं, तो डिटॉक्स कीजिए पहले, ठीक है। लिवर डिटॉक्स है, किडनी डिटॉक्स है, फुल बॉडी डिटॉक्स है, तो 5 दिन का डिटॉक्स का प्लान ले लीजिए और फिर आप ये कर सकते हो। मैम अब हमारे अगले दर्शक हैं जो मेल हैं अरुण, वो बता रहे हैं कि उन्होंने जब से वेट लूज किया है उन्हें शोल्डर्स पे और उन्हें बैक के साइड पे काफी स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि मैम मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? अब देखिए, जैसे महिलाओं का था, आई ग्लैड कि कोई पुरुष ने एक तो क्वेश्चन रेज किया कि हाँ भाई, यहाँ पे मैं भी हूँ और सुन रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको वही एक आंसर दूंगी कि आपने जल्दबाजी में खींचान तो कर दिया, तो पहले तो अपने डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, विटामिन ई का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, विटामिन सी, आयरन, जो मैंने आपको लिस्ट बताया उसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। अब जब आप रात को करते हो, कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल रात को लगा दीजिए, और सुबह जब आप करते हो, या फिर आप क्या कीजिए, रात को आपको वैसलीन आपके पास होगी, राइट, तो वैसलीन के अंदर आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल को ऐड कर लेना है, या विटामिन ई, मैं ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, विटामिन ई, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, वैसलीन, कैस्टर ऑयल, ये आपको क्या कर, कोई भी एक या दो का मैचिंग कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए जहां पे भी आपको हुआ है मसाज। लेकिन और ध्यान रखना है वो एरिया क्लीन होना चाहिए, ओके। अगर वो गंदा है, आप सुबह से अभी भी वर्कआउट करो, अभी मैं लगा देता हूँ, नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से शावर कर लेना है, अच्छी तरह से फिर उसको अप्लाई कर दीजिए। और सुबह जब आते तो विटामिन ई की कैप्सूल्स आती है, तो वो विटामिन ई की गोली को, 2 विटामिन ई की गोली लीजिए, उसको कट करके उसमें से निकाल दीजिए, ऑयल निकाल दीजिए, और वो ऑयल को आप ऑलिव ऑयल में या आलमंड ऑयल में या अवाकाडो ऑयल जो भी आपके पास है उसमें रखिए, अंदर डालिए, और फिर मसाज कीजिए पूरे दिन के लिए। वो अवाकाडो ऑयल मीन्स के विटामिन ई वाला ऑयल सुबह, और रात को आपको वैसलीन वाला वो आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगेन ध्यान, प्राणायाम, आसन, उसके पीछे भी आपको ध्यान रखना है। मैम अब हमारी अगली दर्शक का सवाल है, वो बता रही हैं कि उन्होंने अपने स्ट्रेच मार्क पर बहुत बेबी ऑयल भी इस्तेमाल किया है और काफ़ी टाइम से वो कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके स्ट्रेच मार्क्स में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो पूछ रही हैं कि मैं क्या करूँ? अब देखिए, पहला तो ये क्वेश्चन है, आपको, आपकी उम्र, आपको स्ट्रेच मार्क कब से हुए? अगर आपकी हार्मोन में इन गड़बड़ी हो गई है, हार्मोन में गड़बड़ी, या अभी भी आप स्ट्रेस में हो, राइट, क्यों क्या हो जाता है, हम पैनिक हो जाते हैं, जा क्यों नहीं रहा, जा क्यों नहीं रहा, दैट मीन्स योर कोर्टिसोल हार्मोन इज गोइंग इंक्रीज इन, जस्ट रिलैक्स,
जितना आप रिलैक्स होगे उतना वो काम जल्दी करेगा, राइट? क्योंकि अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो लेजर का रिकमेंड करेगा। आपके भीतर में कौन सा है वो देखना है, पर्पल रेड के स्ट्रेच मार्क है या व्हाइट है, वो ध्यान रखिए। अगर व्हाइट है तो थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होगी। अगर रेड और पर्पल है तो काम डाउन रहिए, काम डाउन रहिए, हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप बार बार ये कर दो कब होगा कब होगा, तो नहीं होगा, ठीक है? लेकिन आप रिलैक्स, ये मैंने ही किया हुआ है क्योंकि मेरे हार्मोन की गड़बड़ी के कारण हुआ है, तो इसीलिए हो गया है, हो जाएगा। और अप्लाई कीजिए, जैसे मैंने बोला विटामिन ए, विटामिन ई और सी सीरम आता है, राइट? उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको मिक्सर करके इस्तेमाल कीजिए, विद द पिरामिड के साथ इस्तेमाल कीजिए, तो वो आपको फायदा करेगा। दूसरा, आप डाइट में क्या ले रहे हो वो भी बहुत ही, कहीं आप चीज की आइटम, मिल्क की आइटम, शुगर की आइटम का तो ज्यादा इस्तेमाल। सभी दर्शकों के लिए मैं एक ही बोलूंगी, बहुत से लोग हमें फोन करते हैं, बहुत से वक्त मेरे पास क्लाइंट्स आते, पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मुझे ये है, लेकिन खुद का जो भीतर का दूसरा प्रॉब्लम है वो तो बोलते ही नहीं है। आप अपना डाइट नहीं छोड़ रहे हो, हम जो डाइट दे वो अप्लाई नहीं करो, कैसे मिलाप होगा? आपको पहले आपका अबेंडेंस छोड़ना है, खाली करो पहले सब कुछ। जैसे आप सब कुछ खाली करोगे तो ही तो हम जो दे रहे उसका फायदा होगा। लेकिन आप अपना भी भर रहे हो और हमारा भी भर रहे हो तो नहीं फायदा होगा। तो आपको पहले क्या करना है, क्लिनजिंग बॉडी को करना है, डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, राइट? योग प्राणायाम क्यों मैं बोल रही हूँ, बार बार अगेन लिसन कीजिए, क्यों बार बार? मसल्स को स्ट्रेंथनिंग दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाइए, सेल्स, टिश्यूज, नर्व, सभी में जान देना है। तो योग प्राणायाम, सिर्फ प्राणायाम भी आप करते हो ना, कपालभाति करते हो, भस्त्रिका करते हो, आपका पावर बढ़ने लगेगा। अनुलोम विलोम शांतिता प्राप्त करेगी, भामरी प्राणायाम से स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। बस आप करिए, सिर्फ करिए। सिर्फ आप बोलोगे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और फूड आप वैसा कैसा खा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल वैसी है, तो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी जिंदगी को चेंज कीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए। अगर आप बहुत रोटी खा रहे हो, बहुत मटर बटर जो भी इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हो, पनीर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, राइट? गाय के घी का इस्तेमाल कीजिए। आप अगर पनीर है तो टोफू का इस्तेमाल कीजिए, राइट? गाय के घी के आप पनीर बनाइए, वैसा आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन रेडी टू ईट वाला इस्तेमाल मत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। ग्रीन जूस का इस्तेमाल कीजिए, वो क्लिनजिंग करने का काम करेगा। तो पहले वो कीजिए, शांत, अपने भीतर को शांत कीजिए, फिर आप कीजिए। और ध्यान करते हो तब अफर्मेशन डालिए, मेरे भीतर में जो भी है अफर्मेशन, गुड अफर्मेशन, रोज अफर्मेशन डालिए और ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन कीजिए। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी उनके स्ट्रेच मार्क से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर करेंगे मुलाकात, लेकिन उससे पहले अगर आपका भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें यूट्यूब लाइव में कमेंट करके या आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं और हम अपने अगले एपिसोड में आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद।